वही करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद और बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि प्रोग्राम का आगाज हो गया है, हिस्ट्री ऑफ द डे आपने देख लिया, अब जरा फटाफट से खबरों पर आते हैं। एक मंसूबा जो पिछले कई सालों से ज़ेर समात है और आप लगातार इसको सुन रहे हैं कि ज़ेर ज़मीन गैस पाइपलाइन का आना और जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क के उस गैस ग्रिड के साथ जोड़ने का मामला। गुरदासपुर जम्मू तवी गैस पाइपलाइन का मंसूबा एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि PNGRB की तरफ से बहुत जल्द टेक्निकल इवैल्यूएशन बिड जो हुआ है, जो बिड आया उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन शुरू हो गया है और बहुत जल्द माना जा रहा है कि IOCL और घायल जो है वो जो दो बड़ी कंपनियां हैं ये बिडर्स के अंदर जो है वो शामिल हुए। 175 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन जो गुरदासपुर पंजाब से होते हुए जम्मू और फिर कश्मीर तक आनी है। फिलहाल पहले पड़ाव पर गुरदासपुर से जम्मू ले आना है इसको, तो उस सिलसिले में बिडिंग का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है। और जो हमारे ज़राया है वो ये बता रहे हैं कि जनाब कंसल्टेशन प्रोसेस इस गैस पाइपलाइन को जब कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हुआ था तो वो सितंबर का महीना था सन 2022 और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो PNGRB है और NGBL है अथॉराइजेशन रेगुलाइजेशन जो है उन्होंने इस पूरे मामले को नोटिस में लिया। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी जिसके अंदर PNGRB के मेंबर्स होंगे, PNGRB ने कॉन्स्टिट्यूट की है और वो अब ये टेक्निकल बिड जो आई हैं इनको देखेंगे और अकॉर्डिंगली ही वो इस पूरे मामले पर आगे बढ़ेंगे और ये मुकम्मल होगा कि 175 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन जो गुरदासपुर पंजाब से शुरू होगी और जम्मू आएगी, वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, उसके बाद उसे कश्मीर भी ले आना। तो पहला मरहला होगा जी गुरदासपुर से जम्मू तक लाने का और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर टेक्निकलिटीज को पूरा किया जा रहा है। टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हो गया और टेक्निकल बिड जो टेक्निकल इवैल्यूएशन का सिलसिला है उस सिलसिले में हाई पावर कमेटी भी जो बनाई गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड घायल जो है ये माना जा रहा कि ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है और इन्हीं दो के अंदर जो है वो मुकाबला होगा कि किसको ये काम दिया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को के पास ये काम चला जाएगा या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड घायल के पास ये काम चला जाएगा, क्योंकि ये दो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है जी इस गैस पाइपलाइन को बिछाने के हवाले। हमारे ज़राया जो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं उनका मानना है कि जो डाउनलोडिंग और सबमिटिंग ऑफ बिड डॉक्यूमेंट्स का सिलसिला था वो उसमें काफी ज्यादा बिडर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है गैस पाइपलाइन बिछाने के हवाले से और इसको फिक्स किया गया था जी मई 8 2023 तक अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट कर देना था, भर देना था और फिर ओपनिंग 10 मई को करनी थी, यानी 8 तक आप भर सकते थे, 10 को इसको खोलना था, 10 मई 2023 को। आज 26 है, इसलिए इसकी रेलेवेंस खबर की बहुत ज्यादा बन रही है और इसमें बाद में कुछ रिलैक्सेशन और दे दी गई। बिडर्स की तरफ से कहा गया कि कुछ टेक्निकलिटीज है जी इसमें टाइम बढ़ाया जाए, तो 17 तारीख तक इसको कंप्लीट कर दिया गया था। लास्ट डेट आपने डाउनलोड और सबमिट करना था 17 तारीख तक और 19 तारीख को बिड को खोला गया है और अब बाज़ाब्ता तौर पर टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी जो बनाई गई है वो इन डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट कर रही है और ये महीना यानी मई का महीना और जून के वस्त तक एक बड़ी खबर इस पूरे मामले में आएगी कि किस कंपनी को ये छेका गया होगा, ये कंपनी को किसको अलॉट होगा, उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है। सीधे श्रीनगर चलेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। गैस पाइपलाइन का मंसूबा साबिका हुकूमत के दौर में हम लगातार सुन रहे थे, ऐवान असेंबली के अंदर भी इसमें बात हुई, फिर बजट स्पीच के अंदर भी एक साबिक वजीर खजाना ने इस बात पर जोर दिया कि जनाब जिस तरीके की किल्लत सरमा के दौरान श्रीनगर के अंदर होती है वो बहुत जल्द खत्म होगी। हुकूमतें नहीं रही, वो सरकारें नहीं रही, वो रियासत नहीं रही। 2019 के बाद एक नए चैप्टर का भी आगाज हुआ, लेकिन ये सिलसिला और ये खबरों का माना लगातार जारी है। लेकिन अब की बार लग रहा है कि कुछ कंक्रीट है, कुछ सॉलिड है। क्या कुछ आपको एजेंसी से खबर बरामद हुई और क्या कब तक ये मुकम्मल प्रोसेस हो सकता है और कब इस पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो सकती है? देखिए गवार, अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट है क्योंकि जो गुरदासपुर जम्मू तवी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसको तैयार करने के लिए दिलचस्पी रखने वाले जो बोली दहनखान से मौसूल होने वाली जितनी
हिलाल, आप तक आवाज पहुंच रही है? पार्टी जो है उनकी जानिब से भी अब इसमें बाज़ाब्ता तौर पर शुमूलियत की गई है और बताया यही जा रहा है कि चलिए, हिलाल से राब्ता मुनक़ता हुआ है, बीच में आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। दोबारा उनके साथ राब्ता करने की कोशिश करेंगे। गेल और इसके अलावा जो एक बड़ी कंपनी है IOCL, ये दो बड़ी कंपनियां हैं जो जब बोलियां लगी हैं तो लगने वाली हैं तो इन दोनों में शामिल हैं। और जो अभी तक टेक्निकल बिड्स की वजह से हम देख रहे थे मंसूबा, चूंकि उमर अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में जब जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त एक बड़ी पेशरफ्त हुई थी मरकज की जानिब से। तब से आज तक तकरीबन 12-13 साल, बल्कि उससे पहले भी 2009-10 में इस पर पेशरफ्त शुरू हुई थी, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकलिटीज थी, जमीन के मामला थे मुख्तलिफ इलाकों के। फिर एक बार सर्वे हुआ 2013 में, कहा गया कि उसको तब्दील पंजाब और गुरदासपुर के आसपास के हिस्सों में किया जाएगा, यानी लाइन दूसरे रास्तों से शिफ्ट करने की बात हुई। तो आज तकरीबन 13 या 13.5 बरस बीत चुके हैं, जिसके बाद बिलाखिर इस मंसूबे पर मजीद और मुस्बत पेशरफ्त का या तब्दीली का कोई इम्कान है, क्योंकि माजी में हमने मंसूबे के बाद चेंजेस या टाइमलाइन खत्म होती देखी। शायद इस बार टाइमलाइन से पहले या जो मुकर्रर मुद्दत होगी उस पर काम कंप्लीट होते देखेंगे आइंदा कुछ सालों के